नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके बैंक तेड़ा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी जो सीरीज़ है, जो आपकी सीरीज़ चल रही है यूपीएसआई जो पॉलिटी स्पेशल की, जिसमें कि हम पीवाईक्यू करते हैं। जो पुराने आपके यूपीएसआई की जो पेपर हुए हैं उनमें जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 1999, 2011, 2017, 21 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम टॉपिक वाइज देखते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है अगला, वो है निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन से संबंधित जो भी आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको देखेंगे और उसे थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे। निर्वाचन के अंतर्गत के मतलब आपका जो अन्य अन्य पद हैं, जैसे राष्ट्रपति है तो उसकी निर्वाचन आयु कितनी होती है, ठीक है, मिनिमम आयु कितनी होती है। इसी तरीके से कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री कौन नियुक्ति करता है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएसआई पॉलिटी पीवाईक्यू के नाम से, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके उसको सेव कर सकते हैं। ये आपकी 11वीं क्लास है, लगभग आपके 4-5 क्लास और हैं पॉलिटी की, उसके बाद आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं बात की जाए आपकी लोकसभा की, लोकसभा की, तो लोकसभा के लिए जो मिनिमम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, वहीं पर बात की जाए आपकी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है, शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, उसके लिए 35। और कौन कौन होते हैं जो 35 वर्ष के लिए होता है, उसके अलावा आपके गवर्नर होता है यानी कि राज्यपाल होता है, और आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, इन तीनों की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारत की संसद द्वारा जो पंचायत अधिनियम है उसको किस वर्ष लागू किया गया था अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार के लिए। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1996 में आपका जो पंचायत अधिनियम है, ठीक है, जो पंचायत अधिनियम है उसको 1996 में लागू किया गया था। ठीक है, और इसको लागू करने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई थी शुरू। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है पंचायतों का विस्तार करना था। ठीक है, तो आपसे पूछ लेता है इसको इंग्लिश में पेसा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, PESA। तो इसकी फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा तो ये किस वर्ष आया था, ये एक्ट आपका 1996 में आया था। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो आपके संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी है उनके सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, और अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की दोनों की आपकी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात की जाए जो आपका किस भाग में है संविधान के आपका संघ लोक सेवा आयोग, तो जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है वो संविधान के भाग 14 में है। किस में है, भाग 14 में। ठीक है, अनुच्छेद की बात कर लें तो अनुच्छेद 315 से लेके अनुच्छेद 323 तक है यूपीएससी। और निर्वाचन आपका 323 है, ये सॉरी 25 नहीं है, 323 है। निर्वाचन आपका 324 से शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जो यूपीएससी के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं उनकी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि वो कितने समय तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो यूपीएससी के आपके रह सकते हैं, जो संघ वाला है वो 6 या 65, यानी कि 6 वर्ष का उनका कार्यकाल पूरा हो जाए या 65 वर्ष का उम्र है जो उनकी पूरी हो जाए। वहीं बात की जाए आपकी राज्य के जो लोक सेवा आयोग है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनकी होती है 6-62,
ठीक है। इसी तरीके से आप थोड़ा सा याद करने के लिए मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की भी सिर्फ 65 होती है, इसमें 6 वर्ष का कोई नहीं है, 65 वर्ष अधिकतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होनी चाहिए। वहीं हाई कोर्ट की बात की जाए तो अधिकतम 62 वर्ष की उम्र उसकी हो गई है तो वो रिटायर हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 6 65 यानी कि इसमें वर्ष भी दे देते हैं और उम्र भी दे देते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी आपको बात बताऊं तो अभी वर्तमान में हाल ही में आपके यूपीएससी के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं, तो अजय कुमार। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति के जो पद का चुनाव है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो इसको आयोजित करता है। बात कर लें निर्वाचन आयोग की, तो इसका जो जिक्र है अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके लिए जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के लिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं इम्पोर्टेंट, इसके लिए वोट कौन कौन देता है? तो ये संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसके निर्वाचित सदस्य कौन? निर्वाचित। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, निर्वाचित सदस्य देते हैं। ठीक है, ना कि मनोनीत जो जनता द्वारा चुने गए हों। इसी तरीके से जो राज्यों की जो विधानसभा है उसके भी आपके निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी जो आपकी दिल्ली है वो भी होता है, और पुदुचेरी जो है उसमें भी जो विधानसभाएं हैं वहाँ से भी वोट डालते हैं। तो ये आपका राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हो जाती है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मैंने आपको बताया था, जो मुख्य न्यायाधीश है, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को, यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत को शपथ दिलाता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार होता है? यदि मान लीजिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस पर जो निर्णय देगा, उस पर जो निर्णय देने का जो अधिकार होता है, अंतिम अधिकार होता है, वो भारत के उच्चतम न्यायालय का होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के जो चुनाव का संचालन है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ना कि आपका आप बच्चे क्या सोचेंगे कि राज्य विधानसभा की बात हो रही है तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, तो नहीं, भारत का जो निर्वाचन आयोग होगा वो करेगा। और राज्य निर्वाचन आयोग किसका करता है? जो पंचायत वगैरह के जो चुनाव होते हैं उनका करता है। और मैंने आपको बताया जो निर्वाचन आयोग का जो जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको अभी बताया था, लोकसभा का अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं बात कर लें तो राज्यसभा का, तो राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें यानी कि करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो चुनाव सुधार के लिए आपकी कौन सी समिति है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो दिनेश गोस्वामी है। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति है वो चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यानी कि संवैधानिक जो कि जब आपका संविधान बना था उसी समय से ये संविधान में मौजूद है, और संवैधानिक निकाय है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका 324 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, 324 में। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं? तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी जो कानून है उनका जिक्र किया गया है, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी मान लीजिए किसी पार्टी ने उसको टिकट दी, वो उस पर चुनाव जीत गया, और फिर वो क्या करता है, दूसरी पार्टी द्वारा उसको किसी भी तरीके का लालच दिया जाता है, वो पार्टी बदल लेता है, लेकिन वो विधायक था अभी भी उसी पार्टी का है जिसने उसे टिकट दिया था, उसी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ा था। ऐसी स्थिति में दल बदल का आरोप, जो दल बदल की जो प्रक्रिया है उसका जो प्रावधान दिया गया है कि इन पर कैसे किस तरीके से कार्यवाही की जाएगी। ठीक है,
बात की जाए इस अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 1985 के द्वारा इसको आपका जोड़ा गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो आपके ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है, मैंने अभी बताया, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, कुमार। और जो इसकी जो चुनाव आयुक्त जो मुख्य जो आपका निर्वाचन आयोग है उसका जिक्र किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 324 में किया गया है। इनकी जो उम्र की जो सीमा बताई गई थी वो तो कितनी है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो या उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी गई कर उनने 65 वर्ष की जो आयु है उन्होंने पूरी कर ली हो। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयुक्त में कितने सदस्य होते हैं, आपको बताना है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर जो भारत निर्वाचन आयोग है उसमें 2 सदस्य और होते हैं। तो इनका जो पैटर्न होता है 1+2, एक होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात की जाए आपका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, 25 जनवरी 1950 को आपकी निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो भारत में जो निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार किसके पास होगा, तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति उसको शपथ दिलाएगा, ठीक है, जो व्यक्ति उसकी नियुक्ति करेगा यानी कि राष्ट्रपति, तो उसी के द्वारा उसको हटाया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक अन्य प्रश्न बनता है कि वर्तमान में कौन है, तो मैंने वर्तमान में बता दिया आपको, ज्ञानेश कुमार है। और यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है कि पहले कौन थे, तो फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो आपके फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो आपका जो आपका बी ऑप्शन है मल्काजगिरी, वो आपका सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जाए तो मल्काजगिरी कहाँ पर पड़ता है, तो मल्काजगिरी आपका तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तेलंगाना में आपका मल्काजगिरी पड़ता है। इसकी बात कर लिया तो लगभग 29 लाख, ठीक है, 29 लाख के लगभग यहाँ पर वोटर्स हैं, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र है, निर्वाचन लोकसभा क्षेत्र है। सबसे छोटे की बात कर लें तो सबसे छोटा है आपका लक्षद्वीप। सबसे छोटा कौन सा है, तो आपका लक्षद्वीप आपके सबसे छोटा है, जो कि आपका लगभग इसमें 47,000 कितने 47,000 वोटर्स हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, मल्काजगिरी, और सबसे छोटा है आपका लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो मैंने आपको बताया सुकुमार सेन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभी आपको मैंने बता दिया था, सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, बात कर लें यहीं पर तो कितनी क्या कहते हैं, वर्तमान में मैंने बता दिया था ज्ञानेश कुमार आपके वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्य विधानसभा में आपकी कितनी होनी चाहिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, तो 25 वर्ष आपकी लोकसभा जो कि केंद्र का सदन है और राज्यसभा में आपकी दोनों की 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो अभी आपका ये रिपीट हुआ द्वारा, मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। तो लक्षद्वीप जो है लगभग 47,000 वोट के साथ 47 के वोट के साथ सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा था आपका मल्काजगिरी जो कि तेलंगाना में पड़ता है, उसमें लगभग 29 लाख वोटर्स थे। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो जो वर्तमान में न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। इससे पहले जो न्यूनतम आयु थी वो आपकी 61वें संविधान संशोधन किसके साथ, 61वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उससे पहले आपकी 21 होती थी, और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको कितना कर दिया गया, तो इसको 18 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष से हटाकर। तो वर्तमान में जो वोट डालने की जो सब उम्र है न्यूनतम वो 18 वर्ष है, यानी कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो वो वोट डालने के लिए पात्र होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी
भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? इस बात को आपको बताना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत का चुनाव आयोग है वो इस जो उपराष्ट्रपति के चुनाव है उसकी प्रक्रिया को संपन्न कराता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बात की जाए वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, वो स्थानीय निकाय जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव है उनको संपन्न कराने का करता है काम। अगला प्रश्न है, ये वही है, कौन करेगा? तो दोनों का ही ये इसमें राष्ट्रपति का पूछ लिया है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन कौन करता है। तो भारत का जो चुनाव आयोग है वही करेगा। उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आपके लोकसभा के चुनाव हो चाहे राज्यसभा के चुनाव, राज्यसभा नहीं, वो तो चुने जाते हैं, वही करता है, सीधी सी बात है। और उसके अलावा जो आपके राज्य विधानसभा हैं उनके भी आपका कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा, जो भारत का केंद्रीय चुनाव आयोग है वो। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है मैंने आपको बताया वो कितना होता है, तो 6-65, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6-65 होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु। वहीं बात कर लें आपका यही होता है आपका 6-65 आपका यूपीएससी का जो होता है चेयरमैन उसका भी, ठीक है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये चुनाव आयोग वो यूपीएससी लोगों बराबर होता है। अगला प्रश्न है, संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? तो आपको बताना है चुनाव की जो वैधता को समझने के लिए जो कौन सी है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चुनाव याचिका आप दायर कर सकते हैं, ठीक है, इसके द्वारा आप वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया के लिए चुनाव याचिका आप दायर कर सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा चुनावों के बारे में सही है? आपको बताना है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? पहला है, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति है। हाँ बिल्कुल सही है, तो आप वो उनका सीमित मुख्य उपयोग कर सकते हैं, मुफ्त उपयोग, ठीक है। दूसरा है, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। तो बिल्कुल सही है, यानी कि एक चुनाव के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा या किसी जो उसमें जो लड़ रहे हैं जो कैंडिडेट हैं तो उनके द्वारा जो खर्चा है उसका सीमा का निर्धारण आपका जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आपके जो ए और बी ऑप्शन है दोनों ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आपको बताना है। तो पहला है, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। ये तो है नहीं कि 10 किलोमीटर आदमी वोट डालने जाएगा। दूसरा है, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का बाहर ना हो, ठीक है, यानी कि जो एक पोलिंग बूथ है जहाँ पर आपके वोट पड़ते हैं तो वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो और 1500 से अधिक मतदाता उस पर ना हो। तो ये दोनों ही बात आपकी ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर आपके जो निर्वाचन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके यूपीएसआई के एग्जाम में आ चुके हैं उनको हमने थोड़ा सा डिटेल में समझा, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।